नमस्कार दोस्तों। बिहार उपचुनाव गोपालगंज और मोकामा, इसके जो नतीजे रहे हैं, जिन दोनों चुनाव में आरजेडी और बीजेपी आमने सामने रही हैं, उसको देखते हुए यह समझना ज़रूरी है कि नीतीश कुमार का अपना फैक्टर इन दोनों चुनाव में कितना काम कर रहा था या कितना काम किया। पहले हम चलते हैं गोपालगंज। गोपालगंज में बीजेपी के उम्मीदवार को पहले मिले थे 78,000 वोट और इस बार मिले कितने? 70,000 वोट। तो बीजेपी को 78,000 वोट जो पहले मिले और 70,000 अब मिले, तो नुकसान इसको कितना है? लगभग 8,000 का। और आरजेडी यहाँ 76,000 वोट के आसपास थी, तो 2,000 वोट से बीजेपी जीती है। बीजेपी यहाँ जीती 2,000 से कुछ ज़्यादा वोटों से। अब यहाँ जीतने का कारण क्या था कि आरजेडी ने जो कैंडिडेट उतारा था वो वैश्य जाति से, कलवार। तो कलवारों ने बहुतायत में या बड़ी तादाद में आरजेडी के कैंडिडेट को वोट दिया, लेकिन वैश्य समाज में जो बाकी जातियां हैं, जैसे तेली है, बनिया है, उसका एक धड़ा बीजेपी के साथ बना रहा। तो यह फासला जो है वो बनियों के, वैश्य समाज के आरजेडी के कैंडिडेट के पक्ष में वोट देने के कारण आया है और एक धड़ा वैश्य समाज का बीजेपी के साथ बना रहा। ऐसे में जो नीतीश कुमार की जातियां या उनको वोट देने वाली जातियां हैं, जैसे कुर्मी है, धानुक है, कुशवाहा है, ये जातियां बीजेपी के साथ बनी रहीं। उन जातियों का वोट ट्रांसफ़र बीजेपी से आरजेडी में नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार को वोट देने वाली जो जातियां रही हैं, स्थायी तौर पे जो उनका वोट बैंक मानी जाती रही हैं, वो एंटी लालू रही हैं और एंटी लालू उनका स्टैंड इस बार भी गोपालगंज में देखने को मिला है। तो सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक था वो फिर बीजेपी के साथ ही रहा, तो नीतीश कुमार का अपना फैक्टर क्या काम किया आरजेडी के पक्ष में? शायद नहीं काम किया। मोकामा में आते हैं, मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ, ये आप समझिए गोपालगंज है और ये मोकामा की अब मैं बात कर रहा हूँ। मोकामा में जो जेडीयू और बीजेपी के पुराने कैंडिडेट थे, राजीव लोचन जी, उनको कितने मिले थे पिछले चुनाव में? 41,000 वोट। हम आते हैं यहाँ बीजेपी और आरजेडी। इस बार बीजेपी कैंडिडेट था और बीजेपी कैंडिडेट को इस बार कितने वोट मिले हैं? इस बार बीजेपी कैंडिडेट को मिले हैं 62,000 वोट। तो आप ये समझिए कि जब पहले जेडीयू और बीजेपी कैंडिडेट को 41,000 वोट मिले और ये 62,000 हो गए, यानी कि 21,000 वोट का इजाफा बीजेपी के वोट बैंक में हुआ है, जबकि 27 साल बाद वो मोकामा में चुनाव मैदान में थी। आरजेडी कैंडिडेट अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को इस बार कितना वोट मिला? 79,000, 79,000। तो आरजेडी कैंडिडेट को 79,000 वोट मिला। पिछली बार कितना था? 78,000, यानी कि ना के बराबर इजाफा हुआ है। अब ये समझिए कि जो बीजेपी के पास, जेडीयू के पास जो वोट था वो वोट बीजेपी के साथ बना रहा। यही माना जाएगा कि जेडीयू का वोट जो बीजेपी के साथ है, एंटी लालू जो वोट बैंक बीजेपी के साथ चल रहा था नीतीश कुमार के साथ साथ, वो यहीं बना रहा बीजेपी के साथ, वो यहाँ से आरजेडी में नहीं आया और आरजेडी कैंडिडेट को कोई भी वोट का फ़ायदा नहीं मिला। जबकि इस बार आरजेडी और जेडीयू दोनों साथ थी, तो इस वोट को बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये बढ़ा नहीं। अलबत्ता बीजेपी 41,000 से 62,000, 21,000 का वोट बीजेपी का बढ़ा है। तो आप इन दोनों जगहों पर देखेंगे तो नीतीश कुमार की जो जातियां हैं, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, धानु, कहार, इन जातियों का वोट आरजेडी की तरफ नहीं गया है। इसके दो मायने हो सकते हैं या व्याख्याएं हो सकती हैं। पहला ये है कि नीतीश कुमार का वोट बैंक अपना छीज रहा है, उनके हाथ से निकल रहा है और वो स्वतंत्र हो रहा है। दूसरा ये है कि क्या नीतीश कुमार ने इन दोनों चुनाव में चुनाव प्रचार नहीं करने का निर्णय इसलिए लिया है ताकि वो चाहते थे कि उनका जो अपना वोट बैंक है वो आरजेडी के पास उनके चलते ना जाए, वो अपना स्वतंत्र निर्णय ले। यानी कि आरजेडी को वोट ट्रांसफ़र कराने का मन नीतीश कुमार का नहीं था।
यह भी हो सकता है। ललन सिंह को उन्होंने भेजा था मोकामा। ललन सिंह ने मोकामा में चुनाव प्रचार किया था। ललन सिंह भूमिहार हैं और अनंत सिंह भूमिहार हैं, तो अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को वोट मिलता है तो भूमिहारों का वोट ही ललन सिंह जा कर के बढ़ाएंगे, और वो ऑलरेडी अनंत सिंह के चलते उनकी पत्नी के पास है। तो ललन सिंह के जाने से नीतीश कुमार का जो वोट बैंक नीतीश कुमार के कारण होता है, उन जातियों का, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, धानुकार, उन जातियों का वोट कहीं भी न गोपालगंज में और ना ही मोकामा में शिफ्ट हुआ है आरजेडी की तरफ। तो ये स्थिति जो है वो बीजेपी के लिए आप कहेंगे कि सुकूनदेह है। हालांकि 2 उपचुनावों के नतीजों के आधार पर समूचे बिहार के बारे में इस तरह का विश्लेषण करना, इस तरह की बात कहना वाजिब नहीं है, लेकिन हाँ, इन दोनों चुनाव के आधार पर आप यह जरूर कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने अगर मैदान में नहीं उतरने का निर्णय लिया है तो संकेत उनके 2 हो सकते हैं कि हम आरजेडी के साथ चुनाव मैदान में हैं, आपको देना है तो दें और नहीं देना है तो ना दें। तो लोगों ने नहीं देने का निर्णय किया। और दूसरा ये है कि नीतीश कुमार खुद चाहते थे कि उनका अपना जो वोट बैंक है वो आरजेडी को वोट ना दे, और इन दोनों को इसी तरीके से बिहार के लोग भी शायद देख रहे होंगे, और बिहार के इन 2 उपचुनाव के नतीजों के लिहाज से नीतीश कुमार के बारे में जो आकलन किया जा रहा है वो इसी तरीके का है भी।